बच्चों का भविष्य जो है तो अंधकार में जा रहा है। और ये जो एरिया है ये कोई ना तो गौशाला है ना ही ये कोई कांजी हाउस है। दरअसल ये विद्यालय है। देखिए ये प्राथमिक विद्यालय है इस छोटी मोहनी का, जो जर्जर हो चुका है, भवन टूट चुका है, भवन की छत भी गिर चुकी है और एक दूसरा खतरा है, इसलिए यहाँ से हम जगह चेंज करके और सामुदायिक भवन छोटी मोहनी में लगा रहे हैं। पीपल मन्नी मुन्नी है ना, तो सामुदायिक भवन में यदि न होता तो बच्चे कहाँ जाते पढ़ने के लिए। कम से कम जो 5 से 6 साल हो गए इसको टूटे। अभी कलेक्टर साहब से क्या कहना चाहते हैं बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्कूल बन। जय जोहार, जय मध्य प्रदेश। मेरा नाम है संजय विश्वकर्मा और आज हम आ पहुंचे हैं उमरिया जिले के करकेली विकास खंड के ग्राम पंचायत रहटा के ग्राम छोटी मोहनी में। ये ग्राम छोटी मोहनी है और ये जो एरिया है ये कोई ना तो गौशाला है ना ही ये कोई कांजी हाउस है। दरअसल ये विद्यालय है। देखिए ये प्राथमिक विद्यालय है इस छोटी मोहनी का, जो जर्जर हो चुका है, भवन टूट चुका है, भवन की छत भी गिर चुकी है और एक दूसरा विद्यालय का जो भवन बनाया गया था, इस भवन को भी अपन अंदर से देख लेते हैं पहले और जान लेते हैं कि इसके अंदर की स्थितियां क्या हैं। क्योंकि ये जो दोनों भवन है लगभग जर्जर हो चुके हैं और दोनों भवनों में अब बच्चे नहीं बैठते हैं। बच्चे अब जो है एक सामुदायिक भवन में बैठते हैं। देखिए अंदर से देखते हैं इस भवन में। इस भवन की पूरी छत जो है उखड़ चुकी है। देखिए छत भी उखड़ चुकी है, छत उखड़ उखड़ के नीचे गिर रही है। और ये जो छोटा सा भवन बनाया गया था, हालांकि एक कमरे में कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के विद्यार्थी कैसे बैठते थे ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन जब विद्यालय का भवन ये था तब यहाँ 1 से 5 तक की कक्षाएं लगती थी। लेकिन फिलहाल ये भवन जर्जर हो चुका है और इसके पहले जो भवन जर्जर हुआ था मैं उसको भी आपको दिखा दूं। मैं ये जो दूसरा भवन है ये बगल में बना हुआ है, उस भवन तक मैं आपके साथ चलता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ विजुअल्स के माध्यम से कि ये जो भवन है ये भी इसके पहले का भवन है, इस विद्यालय के पहले का भवन है और ये भी इसकी छत टूट चुकी है और यहाँ पे कक्षाएं लगना बंद हो चुकी हैं। ये देखिए किस तरीके से इस विद्यालय का जो भवन है इसकी छत गिर गई थी। और यहाँ जो नौनिहाल पढ़ते थे इन नौनिहालों की जो बुक्स हैं नीचे पड़ी हुई हैं और देखिए कैसे धूल खा रही हैं। ये जो भविष्य है, हमारे देश के भविष्य छोटे बच्चे, उनकी जो किताबें हैं ये जमीन में पड़ी हुई हैं, खत्म हो चुका है ये विद्यालय। देखिए ना कि ये छोटे छोटे बच्चों की जो बुक्स होती हैं ये तमाम बुक्स भी यहाँ पड़ी हुई हैं। ये देखिए ये प्राथमिक विद्यालय का भवन है और प्राथमिक विद्यालय भवन की जो व्यवस्थाएं हैं, मध्य प्रदेश सरकार भले ही कितने दावे कर ले, कितने वादे कर ले, लेकिन धरातल पर जो स्थितियां हैं बड़ी चिंतनीय है। बच्चों की किताबें नीचे पड़ी हुई है। ये सब मेरा बताने का मतलब ये है कि ये कभी न कभी विद्यालय का भवन था। और ये देखिए ये बच्चों की किताबें हैं, प्राइमरी बच्चों की किताबें हैं, यहाँ बच्चे बैठे थे कभी। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि ये जो छोटी मोहनी गांव है, जिस गांव में हम अभी आए हुए हैं, बीते 3 सालों से ये जो विद्यालय का भवन है जर्जर अवस्था में है। ये भी जर्जर हो गया है, बगल का भवन भी जर्जर अवस्था में हो गया है और इन दोनों भवनों की कोई सुध लेने वाला नहीं है। लगातार ग्रामवासी इस बात के लिए आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कुछ ग्रामवासियों से भी अपन चलिए बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि आखिर इस मामले की सच्चाई क्या है। क्या यहाँ की आवाज जिला प्रशासन तक, मध्य प्रदेश शासन तक नहीं पहुंची है, या अगर पहुंची है तो भवन क्यों नहीं बन पा रहा है। भैया ये जो विद्यालय है आपका, ये विद्यालय कितने सालों से इस स्थिति में बना हुआ है, बताइए। ये सर कम से कम जो 5 से 6 साल हो गए इसको टूटे। अच्छा जी। कहीं कोई शिकायत आप लोग के द्वारा? हम लोग सर ग्राम पंचायत स्तर पे, जनपद स्तर पे, जिला स्तर पे भी अपना आवेदन किए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जी नहीं। यहाँ के माँ साहब भी हैं जो विद्यालय में पढ़ाते हैं। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रीतम लाल झाजिया है। अच्छा प्रीतम सर, हाथ में कोई डायरी रखे हुए हैं? ये हाँ, ये क्या है? ये नक्शा वो खसरा वाला है स्कूल का। ये देखिए शासकीय प्राथमिक शाला छोटी मोहनी और इसमें शाला से जुड़ी कोई जानकारियां दी हुई हैं। अच्छा तो क्या है सर, इसमें क्या स्थिति अभी आपके विद्यालय की बताइए। विद्यालय की स्थिति तो बहुत बुरा हालत है सर। हाँ। यहाँ पर भवन जर्जर हो चुका है, टूट चुका है और बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। यहाँ कोई प्रकार के जो भी शासन द्वारा साधन दिया गया था सब चरमरा गया है, कोई चीज नहीं है। यहाँ शौचालय भी एक बना था, शौचालय भी छोड़ दीजिए, पहले तो बच्चे की बैठने की व्यवस्था ही नहीं है। बैठने की व्यवस्था नहीं है।
हाँ ये जो है तो सामुदायिक भवन में आज की स्थिति में बैठ रहे हैं वहाँ बच्चे, वहाँ भी संकीर्णता है। हाँ। पढ़ाई में कैसे पढ़ा पाते? कक्षा 1 से कक्षा 5 के बच्चे इकट्ठा बैठते हैं, कैसे पढ़ा पाते हैं बताइए? अब सामूहिक क्लास लगा रहे हैं, उसमें सामूहिक क्लास लगा रहे हैं, वही पहली कुल मिलाकर के एक औपचारिकता पूरी हो रही है कि कक्षाएं लग रही हैं? जी हाँ, अब जैसे मान लीजिए पर अब बच्चों का तो एक हिसाब से पढ़ाई में थोड़ा अच्छा सर, एक बात बताइए, जिला शिक्षा अधिकारी या ब्लॉक जो शिक्षा अधिकारी हैं कब से यहाँ विजिट में नहीं आए हैं? जिला शिक्षा अधिकारी नहीं आए, जब से विद्यालय बना तब से आज तक नहीं आए। कितने साल हो गए विद्यालय बने? विद्यालय बने अब 97 का बना हुआ है। मतलब सन 97 से यहाँ कोई अधिकारी, बड़ा अधिकारी नहीं है जिले का? अच्छा, मात्र ये जिला से आए हैं, डाइट प्रचार आए हुए, सबसे बड़ा अधिकारी। लेकिन कितनी बड़ी विडम्बना है कि सन 1997 का ये जो विद्यालय है आज तक यहाँ कोई नहीं आया और स्थिति इतनी जर्जर है। कुछ और ग्रामीण है, आपसे पूछता हूँ मैं, क्या स्थिति गांव की, क्यों ऐसा है, क्या समस्या है? समस्या यही है साहब, जो है तो सामने है, जो आप देख रहे हैं जी। हाँ, और हमारा स्कूल छोटे नन्हे मुन्ने है ना, तो सामुदायिक भवन में यदि न होता तो बच्चे कहाँ जाते पढ़ने के लिए? बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो भविष्य नहीं सुधरेगा। तो भविष्य तो गांव का अंधकार में जा रहा है। कितने लोग की बस्ती होगी? 60-70 घर की 70 घर है। हाँ। मतलब 450-500 के लोग हैं यहाँ। हाँ। बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। नहीं पढ़ पा रहे हैं, सामुदायिक भवन में बस संकेत है जगह, और वहाँ हल्ला भी होती, बच्चे लोग। कलेक्टर साहब से क्या आप निवेदन करना चाहेंगे? हाँ, कलेक्टर साहब से निवेदन, जहाँ जहाँ सुनाई होगा तहाँ मैं सुनाई। नहीं, अभी कलेक्टर साहब से आप क्या कहना चाहते हैं बताइए? अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्कूल बनना चाहिए, स्कूल बनना चाहिए, अभी स्कूल बनना चाहिए। जी जी। नदी के पास से हाँ। और ये दाबीकरण होना चाहिए। हाँ, मैं अभी आया तो बड़ा गंदगी पूरे रोड में आप लोग के यहाँ। तो क्या करें साहब, रोड भी सही नहीं है। भैया क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम हरनाम प्रसाद झारिया है। हाँ नाम भाई, इसी गाँव में रहते, छोटी मोहनी में रहते हो? ये तो ये बच्चों की स्कूल नहीं है क्या? बच्चे हैं, शादी हो गई आपकी? जी। बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने? बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं। इसी स्कूल में पढ़ते हैं? जी। तो एक साथ कक्षा 1 से 5 की जो कक्षाएं हैं सामुदायिक भवन में आपकी लग रही हैं, जी। कैसे हो पाता है? सर ऐसे टोलियों में बिठाकर पढ़ाया करते हैं सर। कुल मिला के औपचारिकता पूरी होती है ना? जी। साहब से क्या कहना चाहते हैं? कलेक्टर साहब आपको वीडियो देखेंगे या फिर विधायक जी देखेंगे या बड़े अधिकारी या जिले के प्रदेश के नेता देखेंगे, तो उनसे क्या कहना चाहते हैं? हम कलेक्टर महोदय जी से कहना चाहते हैं कि हमारे गांव की बच्चों के भविष्य के लिए और यहाँ शिक्षा के दौर को आगे बढ़ाया जाए और स्कूल को बहुत जल्द से जल्द बनाया जाए। देखिए, ये जो विद्यालय का जो भवन है ये पुराना वाला भवन है और उसके बगल में ये जो दूसरा भवन है, इस भवन की भी स्थिति बड़ी जर्जर हो गई है। और अब हम आगे जब चलेंगे तो हम आगे दिखाएंगे कि किस तरीके से गांव के बीचों बीच में एक जो सामुदायिक भवन बना हुआ है जिसमें सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उस भवन में कैसे बच्चे एक साथ बैठे हुए हैं और कैसे पढ़ते हैं। तो आइए चलिए आगे देखते हैं, सामुदायिक भवन चलते हैं, वहां देख करके आगे का जायजा लेते हैं। जैसा कि आपने देखा कि अभी हम जर्जर भवन आपको इस प्राथमिक विद्यालय का दिखाया था छोटी मोहनी में, अब हम वहां आपको लेकर के आए जहाँ विद्यालय लगता है। ये देखिए, ये एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा एक सामुदायिक भवन है इस गांव का, जहां कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक के विद्यार्थी एक साथ बैठ करके शिक्षा अध्ययन करते हैं। और गांव की रोड भी देख लीजिए आप, किस तरीके से गांव की रोडें हैं। यहाँ लगातार रोड में पानी भी है, बच्चे कैसे यहाँ निकलते होंगे, कैसे यहाँ से गुजरते होंगे, बड़ी समस्या है। फिलहाल अभी अंदर चलते हैं और अंदर देखते हैं कि बच्चों की क्या स्थिति है, बच्चे पढ़ाई लिखाई कैसे करते हैं। आप बच्चों पढ़ा रही हैं क्या? जी सर। कहाँ से कहाँ तक कक्षाएं लगती हैं यहाँ? 1 से लेकर 5 तक। 1 से लेकर 5 तक कक्षाएं लगती हैं। अच्छा, तो ये पूरे जो बच्चे हैं ये कौन कौन सी क्लास के बच्चे हैं ये? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं। अच्छा, एक साथ बैठ रहे हैं बच्चे, बैठ रहे हैं। जी सर। बेटा क्या नाम है आपका? परवीर कुमार झारिया, कक्षा 3री। तो कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 3री में पढ़ते हो। आपका नाम क्या है बेटी? संध्या देवी झारिया, हाँ, कक्षा 4ठी में पढ़ती। क्लास में पढ़ती हो? पहली में पढ़ती हो। ये कौन सी क्लास में पढ़ता है भैया? ये बताओ बेटा कौन सी क्लास में आप? पहली पढ़ता है। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 2री में पढ़ती हूँ। कक्षा, और क्या नाम क्या है आपका? भूपेंद्र कुमार, बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? कक्षा 5वीं। तो देखिए, छोटी मोहनी की ये प्राथमिक शाला है और प्राथमिक शाला इस छोटे से सामुदायिक भवन में लग रही है। 2 शिक्षक यहाँ पदस्थ हैं और ये पूरे बच्चों को एक साथ यहाँ बैठा करके पढ़ाते हैं। मजबूरी इस बात की है कि बीते 2-3 वर्षों से यहाँ कोई विद्यालय में भवन नहीं है और गांव की व्यवस्था थी पंचायत के द्वारा, एक छोटा सा जो पंचायत भवन का जो ये सामुदायिक भवन है इसे दे दिया गया है। इसे ऑफिस बोले या फिर स्टोर रूम बोले, एक छोटा सा ये कमरा है ये, और यहाँ तमाम व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कैसे संचालित होती होंगी, बड़ा प्रश्न है।
मैडम जी यहाँ बैठी हुई, मैडम से बात कर लेते हैं क्योंकि मैडम यहाँ लगातार बच्चों को पढ़ाती हैं। मैडम, आप बच्चों को जैसे एक साथ बैठाई हुई हैं, तो किस तकनीकी से पढ़ा पाती हैं बच्चों को एक साथ आप? मेरी तकनीक यही है सर कि मैं हर बच्चे को मैंने एक अलग अलग स्तर पे बैठाया है। जैसे कुछ बच्चे गिनती नहीं जानते हैं तो मैं उनका समूह अलग करती हूँ। कुछ बच्चे गिनती जानते हैं लेकिन उनको किताब पढ़नी नहीं लेकिन आती। एक बात बताइए, कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 5 तमाम कक्षाओं की जो सिलेबस है, बुक्स अलग होती हैं, तो क्या इकट्ठा पढ़ा पाना संभव? ये संभव नहीं है सर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम मूलभूत शिक्षा ही दे सकते हैं, बेसिक शिक्षा। लेकिन किताबी शिक्षा से बच्चों का दूर दूर तक कुल मिलाकर के बच्चों का जब किताबी शिक्षा से दूर दूर का नाता नहीं है तो बच्चों का भी तो अंधकार में जा रहा है। जी सर, बिल्कुल अंधकार में जा रहा है। लेकिन हम बताइए ना, हम क्या कर सकते हैं छोटी सी और क्या जगह क्या पे। समस्या जाती है? समस्या यही है कि बच्चों को जिस तरीके से हम टीचर हम मानते हैं कि हमारी गलती है, मैं खुद मानती नहीं, हूँ, आपकी गलती नहीं है। क्योंकि जो जिस टेक्निक से हमें पढ़ाना चाहिए वो उस टेक्निक से हम बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं एज अ क्लास वाइज। जी। क्लास वाइज, क्योंकि यहाँ पर एक कक्ष में हमको यहाँ पर भी देखना है, कक्षा 1 भी देखना है, कक्षा 2 भी देखना है, कक्षा 3 भी, कक्षा 4 भी, और हर बच्चे का स्तर अलग अलग है। अलग स्तर है तो कुछ बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं, कुछ बच्चे हमारे एकदम लो लेवल पे हैं, उनके लिए हमें अलग तरीके से टेक्निक यूज करनी पड़ती है, पढ़ाने की पद्धति जिसे कहते हैं। लेकिन समस्या ये है कि एक ही क्लास में एक तरह से हम कहें खिचड़ी पक रही है। खिचड़ी पक रही है, जी। सही है। और क्या, और बेसिक क्या समस्याएं यहाँ से, क्योंकि गांव के बीच में मैं खुद एक महिला शिक्षक हूँ, तो सबसे पहली समस्या तो यही है कि यहाँ शौचालय नहीं है। यहाँ 6 घंटे की क्लास में हमारी बच्चियां तो घर चले जाती हैं, लेकिन मैं महिला शिक्षक होने के कारण मुझे बहुत बड़ी समस्या आती है कि गांव के लड़के भी खड़े रहते हैं, आदमी भी खड़े रहते हैं, तो मैं खुले में शौचालय नहीं जा सकती हूँ। मेरे लिए अगर एक तरह से देखी जाए तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि अगर मैं 10 से 6 बजे तक आई हूँ तो मैं जब घर जाऊंगी उसी समय शौचालय जा सकती हूँ। बड़ी समस्या मैडम, मैं इसमें मैं क्या बोलूं, लेकिन ये तो बहुत बड़ी समस्या है। और क्या समस्या है इसके अलावा? इसके अलावा एक समस्या और है सर, सरकार ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था निकाली है, खेलो इंडिया। लेकिन बच्चों के लिए सबसे नई चीज है, प्राइमरी बच्चों के लिए कि खेलो कूदो बढ़ो आगे। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ ग्राउंड नहीं है, और आप बाहर की स्थिति देख रहे हैं कि कितना पानी भरा है। वो एक ऐसी कीचड़ वाली स्थिति है कि जहाँ हम चलना भी पसंद नहीं करते। तो हम बच्चों से कैसे कह सकते हैं कि बच्चे वहां पर खेलें? और जब तक बच्चे खेलेंगे नहीं तो इनका विकास कैसे होगा? शारीरिक विकास तो संभव ही नहीं है। कहीं ना कहीं बौद्धिक विकास भी बच्चों का रुका हुआ है। बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक तीनों विकास से बच्चे कहीं ना कहीं रुके हुए हैं। क्योंकि अगर एक विद्यालय होता तो बच्चों के लिए एक परिवेश निर्मित होता, एक अच्छा परिवेश निर्मित होता जहाँ उनको बच्चे विद्यालय आते, उनको वहां मजा आता, अलग अलग चीजें होती, क्लास अलग अलग डिवाइड होती, बच्चे सिलेबस से पढ़ाई कर पाते, खेल पाते, कूद पाते, तो ये क्या मनोरंजन होता बच्चों को। बड़ी पीड़ा है आपको भी इस बात की, बच्चों को आप सही तरीके से पढ़ा नहीं पाते। जी, मैं खुद यहाँ पर अभी नई भर्ती में आई हूँ, एक नई शिक्षिका हूँ, तो मैंने भी यही सोचा था कि मुझे एक बहुत अच्छा विद्यालय मिलेगा। लेकिन जब मैंने वास्तव में यहाँ की स्थिति देखी तो मैं एक तरह से ये कह सकती हूँ कि जैसे हम एक छोटे से आंगनबाड़ी में बच्चों को पढ़ाते हैं, छोटे से कमरे में, या हम ट्यूशन क्लास देते हैं, यहाँ पर उस तरह की स्थिति है। तो यहाँ की प्राथमिक विद्यालय ना करके आंगनबाड़ी, जी हाँ, वैसे कह सकते हैं कि ये एक आंगनबाड़ी है जहाँ सारे बच्चों को हमें 10 से लेके 4 बजे तक देखना है। बड़ी समस्याएं हैं, समस्याएं कैसे खत्म होगी? क्योंकि एक और जहाँ मध्य प्रदेश शासन शिक्षा के बड़े बड़े दावे करती है, जिले में भी शिक्षा की व्यवस्था बड़ी अच्छी है, लेकिन सर आप ये बताइए कि अभी अंतिम बार आपने कहाँ सूचना दी है, कहाँ शिकायत की है, किससे बात की है? सर हमने शिक्षा समिति से, अपने पालक शिक्षक संघ के समिति से प्रस्ताव बना करके और जो है तो पंचायत में भेजा हूँ, ग्राम पंचायत रहटा में भेजा हूँ, और जन शिक्षा केंद्र जो लगता है वहां भेजा हूँ, और ब्लॉक में भेजा हूँ, जिले में भेजा हूँ। जिले में भेजे, जिनकी सुनवाई आज तक अभी नहीं हो पाई है, सुनवाई बिल्कुल नहीं पाई है। मैं दिखा दूं कि जो विद्यालय भवन है इसके सामने की स्थिति में आपको दिखा दूं मैं किस तरीके से ये जो विद्यालय के सामने का प्रांगण है, ये देखिए, ये विद्यालय के सामने का प्रांगण है और ये पानी बह रहा है यहाँ से। ये पानी कहाँ का बह रहा भैया? ये जो पानी है काहे का पानी है? ये खेत में सिंचाई का पानी है। इस गांव की जो व्यवस्थाएं हैं, इस गांव की व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। एक और जहां स्वच्छ भारत मिशन चलता है, तमाम ऐसे दावे किए जाते हैं, लेकिन क्या ये दावे सरकारी दावे हैं? क्या ये दावे कागजी दावे हैं? और क्या ये दावे सिर्फ शहरी क्षेत्रों के लिए दावे हैं? क्योंकि ये जो सुदूर ग्रामीण अंचल है, ग्राम रहटा का ये छोटी जो मोहनी है, यहाँ की व्यवस्थाएं बड़ी चरमराई हुई है। फिलहाल वीडियो के माध्यम से संदेश सिर्फ इतना है
कि इन बच्चों की व्यवस्थाएं सुधर जाए, ताकि जो देश का भविष्य है, इस गांव का जो भविष्य है, और इस गांव में लगभग ये जो 400-500 का जो परिवार है, इनको जो नौनिहाल है पढ़ लिख लें और आगे अपने घर परिवार का नाम रोशन करें। और इनके लिए पढ़ाई की व्यवस्था कैसे होगी ये तो खैर सरकार तय करेगी, जिला प्रशासन तय करेगा। आप देख रहे थे चौपाल से भोपाल, और ऐसी ही समसामयिक खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।